दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव पहला चरण समाप्त हो चुका। अभी दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने वाला है। लेकिन अभी 2 दिन पूर्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान जाते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिस पर इनके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं और एक चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है बहुत ही बेहद शर्मनाक है और जो प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने लायक का प्रधानमंत्री का भाषण रहा है। उन्होंने महिलाओं के जो मंगलसूत्र होता है, मंगलसूत्र पर ऐसा बयान देते हैं कि जिसमें जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ही जो इनका वीडियो वायरल हो रहा है और हर कोई बोल रहा है कि ये बेतुका बयान है और ऐसा बयान प्रधानमंत्री ने देना शोभा नहीं देता है। क्योंकि ये हिंदुत्व को जोड़ने का जो सिस्टम निकाले एकदम सरासर गलत है। शायद किसी ने मैनिफेस्टो पढ़ करके बता दिया होगा, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो से पढ़ करके मोदी जी को बताया गया होगा कि इस मैनिफेस्टो में ऐसा इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कि उस मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं। और बिना पढ़े बिना सोचे मोदी जी ऐसा एक उटपटांग भाषण दे देते हैं। तो उस भाषण की आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में, और आपको पता होगा उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? और यही भाषण कोई विपक्ष अगर दे देता तो ये जो भाजपा वाले हैं उनके पीछे पूरे तरीके से भिड़ गए होते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उस पर जो उन पर उलटफेर किया जा रहा है, बेहद सोचने की बात है। प्रथम चरण में जो चुनाव होते हैं वहां अगर सोचा जाए तो बहुत ही कम प्रतिशत रहा मतदान का। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत तेज धूप का मौसम चल रहा है या तो बारिश का मौसम चल रहा है तो ओले गिर रहे हो। क्योंकि कहा जाता है कि मोदी लहर समाप्त हो चुकी है और गोदी मीडिया के जो एंकर लोग हैं उन्होंने भी एक टीवी पर बोला है। आज तक के सुधीर चौधरी ने ये मानना पड़ा कि उन्होंने भी बोल दिया कि मोदी लहर समाप्त हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अचानक से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल क्यों दी? क्या इसके पीछे शायद पहले फेज में बीजेपी को वैसा रिस्पांस नहीं मिला और इसलिए अब बीजेपी ने अपना गियर चेंज कर दिया, रणनीति चेंज कर दी, और अब आने वाले समय में आपको बीजेपी की तरफ से यही रणनीति और भी इसके अलावा कुछ दूसरे नए मुद्दे आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस टाइप से 2014 और 2019 में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, जो सरकार परिवर्तन का जो चल रहा था, उसके मुताबिक इस बार का मोदी लहर समझ में नहीं आ रहा है। ताकि ये सब सुनते हुए जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुनकर क्या भाजपा वालों का दिमाग आउट हो गया है? क्या मोदी जी का भाषण देने का तरीका बदल गया है कि जो महिलाओं के मंगलसूत्र अन्य समाज को दिए जाएंगे, इस टाइप का बयान देते हैं? क्योंकि इस बार का जो चुनाव है हर क्षेत्रों में ऐसा लहर नजर नहीं आ रही कि जो मोदी को वोट देंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं कि अन्य बीजेपी के नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि हर कोई नेता बीजेपी के टिकट से खड़ा होता है लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है कि इस बार वोट मोदी जी को देना है, मोदी जी की गारंटी बोली जाती है। तो ये जो नेता लोग खड़े हैं तो ये क्यों खड़े हैं? ये भी जनता के लिए एक सवाल खड़ा हो गया। या तो मोदी जी खुद ही 543 सीटों पर खुद ही एक फार्म भर देते और खुद ही चुनाव लड़ लेते, तो बाकी लोगों का अस्तित्व क्या रह जाता है? अब ये जनचर्चा का विषय बन चुका है। आज ही हमने सर्वे किए कि अभी जो दूसरे चरण का मतदान है इसमें हमने सर्वे में लिखा है कि एनडीए बीजेपी को अधिक मत मिलेंगे या कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अधिक मत मिलेंगे। ताजा सर्वे के मुताबिक 3500 के ऊपर लोगों ने हमारे ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल पर वोटिंग किया है और उसमें ये दर्शाता है कि सबसे अधिक कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को मतदान किए हैं।
और जो बीजेपी एनडीए गठबंधन को मात्र 13 या 14% ऐसा मतदान रहा है। तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि ये सेकंड जो चरण, दूसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस चुनाव में भी मोदी लहर काम नहीं कर रही। जहां तक कि सवाल राम मंदिर का मुद्दा था, वो राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और धारा 370 का जो मुद्दा था वो भी मुद्दा काम नहीं कर रहा है। तो इस पर से पूरी जनता ये समझ चुकी कि इनके पास जो विकास के मुद्दे थे, यदि विकास कार्य होते तो विकास कार्यों पर वोट मांगा जाता, विकास पर वोट मांगा जाता, बेरोजगारी पे, रोजगार पर वोट मांगा जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ विकास किया नहीं होगा, इसलिए सीधे मंगलसूत्र वाले बयान पर आ जाते। ना शिक्षा स्वास्थ्य में कोई मजबूती आई है, ना शिक्षा में सुधार हुआ है, ना स्कूलों में सुधार हुआ है। या बालाघाट में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आते हैं और 32 मिनट भाषण देते हैं, तो उस भाषण में पूरा देखा गया तो राम मंदिर का जिक्र हुआ है, धारा 370 का जिक्र हुआ है, और कांग्रेस का ज्यादा से ज्यादा जिक्र हुआ है। क्योंकि जितने भी हम भाषण देखेंगे ना प्रधानमंत्री के, तो हर भाषण में केवल कांग्रेस को कोसते हुए नजर आते हैं और केवल हिंदुत्व की बात करते, राम मंदिर का मुद्दा उठाते। अब देखना होगा कि ये जो दूसरे चरण का मतदान है 26 अप्रैल को, तो कितना प्रतिशत मतदान होगा, इसमें भी राम मंदिर का मुद्दा चलेगा क्या, या तो फिर राम भक्त जितने भी ये सोचेंगे कि क्या वोट देने जाना, क्योंकि अयोध्या जाकर डायरेक्ट प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे। तो हम जो आज का सर्वे उसका स्क्रीनशॉट लगा दिए, तो वो आप इसको देख सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद में और 5 चरण बच जाते हैं। जो आखिरी अंतिम चरण 7वां चरण होगा 1 जून को, और 4 जून को मतगणना होगी। अब उस मतगणना में ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है और कितने सांसद किसके चुन के आ रहे हैं। इंतजार करेंगे हम 4 जून तक का। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुतेकर।